लक्ष्मी था, सब जगह वैभव था। अब विदुर जी ने जैसे ही वहां से त्याग किया, युद्ध प्रारंभ हो गया। महाभारत तभी प्रारंभ होता है जब विदुर जी तीर्थ में प्रस्थान कर, वहीं से महाभारत का, वहां से युद्ध प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से विदुर जी का जो यह प्रस्थान है, और विदुर जी का कहाँ मुलाकात होती है? मैत्रेयी जी से। और विदुर जी का मैत्रेयी जी से मुलाकात होती है। और यह जो भागवत है, श्रीमद् भागवत है, यह दो ही का वार्ता है, विदुर जी और मैत्रेयी जी। विदुर जी प्रश्न करते हैं और मैत्रेयी ऋषि जवाब देते हैं। और इसी दोनों के बीच में यह जो कथा चलती है तीसरे स्कंद से, और यह जो कथा 12 स्कंद तक यह जो पूरी होती है, तो इसमें विदुर जी और मैत्रेयी जी का प्रसंग है। तो विदुर जी साक्षात धर्म के प्रतिरूप है। धर्म के कल्याण के लिए यह श्रीमद् भागवत की कथा प्रकट हुई है। तो इस प्रकार से यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, यह मुक्ति देने वाली है, मुक्ति देने वाली है, मोक्ष देने वाली है, जन्म जन्म के पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुनेगा, जैसे गोकर्ण की सभा में कथा को लोग हृदय से ध्यान से कथा का श्रवण किया, तो उसका निश्चित कल्याण होता है। तो यह जो श्रीमद् भागवत कथा है, यह हुंकार करके कहती है कि किसी भी शास्त्र का क्या प्रयोजन है, जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा भागवतम लभेत। करोड़ों जन्मों का जब भाग्य उदय होता है, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बड़ा से बड़ा भाग्य जब उदय होगा, तब यह भागवत की कथा श्रवण करने को मिलता है। तो आज भगवान श्री कृष्ण की यह जो कथा आपने श्रवण किया, आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा की परम कृपा से यह भगवान का जो छठिया सुरेश्वरी वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वाधान में यह जो कथा चल रही है, यह कथा इस बार यह कोरोना काल में यह कथा चल रही है। आज मैं कथा व्यास मंच से, इस व्यासपीठ से भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूँ कि यह कोरोना वायरस का भगवान श्री कृष्ण नाश करें, लोगों को सुखी करें, ताकि फिर से मंदिरों की घंटियां बजे, भगवान की कथाएं हो, भक्त जो है भगवान से मिले, और भगवान माफ करे इनको जो धर्म पर अंगुली उठाते थे, धर्म पर नाना तरह के प्रश्न उठा करके विज्ञान को ही उत्तम मान करके और धर्म का तिरस्कार करते थे। आज उन लोगों को यह समझ में आ रहा है कि धर्म ने ही उनको त्याग दिया। धर्म का त्याग का यह परिणाम है कि लोग मंदिरों से त्याग हो गया, मंदिरों में भक्तों का प्रवेश वर्जित हो गया। इस प्रकार से यह जो विपरीत काल उत्पन्न हुआ है, वह धर्म के प्रति अविश्वास के कारण हुआ है, धर्म के प्रति अश्रद्धा के कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान भक्तों को माफ करे, संतों के पर कृपा करे, भक्तों पर कृपा करे और संसार को सुखी करे, जगत का कल्याण हो और सब लोग सुखी हो, सब आरोग्य को प्राप्त हो, और भगवान सबको फिर से कथा यज्ञ और की जो यह श्रृंखला है वह प्रारंभ हो। और आज इसी कड़ी में भगवान की बड़ी कृपा है कि आज इस लॉकडाउन की स्थिति में भी, कोरोना वायरस की स्थिति में भी आप लोगों को, जिनको बहुत कम लोगों को, चूंकि कोरोना काल के नियमों का पालन किया जा रहा है, इसलिए बहुत कम लोगों को यह कथा श्रवण करने का भाग्य प्राप्त हो रहा है। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा समझनी चाहिए। भगवान की बड़ी इच्छा है, बड़ी कृपा है कि आज यह जो कथा गोला रोड में यह जो कथा हो रही है और पुलिस बंदी में जो यह कथा हो रही है, इस बार भगवान की कृपा इस गोला रोड में हो रही है। इस भागवत की कथा आप सभी कई लोगों के भाग्य का उदय हुआ है, जो इस पवित्र धाम पर, इस पवित्र धरती पर मैया का आगमन हुआ है और यहाँ भागवत कथा का प्रारंभ हुआ है। क्योंकि भगवान जब भक्तों पर कृपा करते हैं तो भक्ति देते हैं, कथा देते हैं, और मैया का पदार्पण होता है, भगवान का छठियार बनता है। और इस घर में मैया जब आई है तो मैया सब पर कृपा करना चाहती है, माता सबका कल्याण करना चाहती है। इसलिए मैया का कृपा बना रहे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे, इसी आशीर्वाद और भगवान से प्रार्थना के साथ ही आज की कथा को विराम करते हैं। कल से
पुनः हम लोग फिर आगे की कथा, भागवत की कथा में आगे प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण